Hi guys, I am Anand Mohan Singh. Welcome to my channel क्वालिटी डिजाइन क्रिएटिव। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है एंड फर्स्ट ब्लॉग में हमारा चैनल जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो आने वाले दिन में हम क्या क्या टॉपिक से वाकई तो होंगे और रूबरू होंगे, तो उसका एक छोटा सा सारांश आज हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे क्या क्या टॉपिक के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, समझेंगे। तो देखिए आने वाले दिन में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट वर्क्स इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसकी वजह से हम बड़ा से बड़ा काम को बड़ा से बड़ा वर्क को बहुत इजीली तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी इनपुट समथिंग एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग वी गेट आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के वजह से आज हम लोग कंप्यूटर के रेजुलेशन से आज हमारा वर्ल्ड वाइड में कितना दिनों पर दिन प्रगति हो रहा है। कंप्यूटर के बाद में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर के वर्क को हम सीख लेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या क्या पार्ट्स होता है, सब सीख लेंगे। तब उसके बाद सीखेंगे इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का रेजुलेशन से हमारा विश्व स्तरीय नेटवर्क का समूह कैसे ग्रो हुआ, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट के जरिए हम लोग आज घर बैठे ही क्या क्या कर लेते हैं। जैसे घर बैठे ही हम आज की डेट में मनोरंजन के साधन, आज हमारा इंटरनेट के जरिए ही मनोरंजन के साधन हमारे घर तक पहुंचता है। घर बैठे बैठे कोई भी इंटरटेनमेंट के चैनल देख करके हम इंटरटेन कर लेते हैं। घर बैठे ही हम किसी भी फॉर्म को फिलअप कर देते हैं ऑनलाइन के जरिए। घर बैठे ही हम किसी भी चीज़ का किसी भी बच्चे का एडमिशन हो जाता है। घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग हो जाता है। घर बैठे ही यहाँ तक कि घर बैठे ही हम कोई जॉब कर लेते हैं। घर बैठे ही हम अपना नौकरी का टाइम घर में ही बैठे हुए अपना वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन के जरिए। तो इंटरनेट के जरिए एक संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ा रेजुलेशन है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है कि आज ऑनलाइन के जरिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके बाद सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माता कौन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्रिएशन करने वाला, स्थापना करने वाले कौन है, उनका मालिक कौन, फाउंडर कौन है। तो बिल गेट्स इनका मालिक है, ऑनर जो है माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स जो है इनका ऑनर है, जो कि दुनिया का नंबर 1 रिच मैन है बिल गेट्स। तो आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम के बारे में हम लोग जानें कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या सॉफ्टवेयर आता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, पावर पॉइंट, एक्सेल आता है और ढेर सारा छोटे सॉफ्टवेयर आता है। तो ये चीज़ को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम समझिए कि ये एक जैसे छोटा एक बच्चा रहता है, छोटा बच्चा उंगली पकड़ के चलता है, उंगली पकड़ने के बाद में ही चलता है और वो बड़ा हो जाना था तो बड़ा हो जाने के बाद वो अपने अपने फील्ड में जहाँ मर्जी वो भागते रहता है। लेकिन छोटा बच्चा के लिए एक उंगली पकड़ के चलाना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसको जानकारी लेना, डीसीए को समझना, डीसीए को कोर्स करना, इसके बारे में समझना, कंप्यूटर के बारे में समझना, ये बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक बार सीख गए ना तो इसके ऊपर ही ये हमारा बेसिक नॉलेज है। कंप्यूटर का ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक नॉलेज है, ये सीख गए ना तो इसके ऊपर में आपका चाहे अकाउंटेंट का सॉफ्टवेयर समझिए
पढ़ाई कीजिए, या फिर C++ का इंजीनियरिंग कीजिए, या फिर डॉक्टरी ऑनलाइन में कोई भी वर्क कीजिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाइए, या फिर कोई डिजाइन से रिलेटेड डिजाइन कीजिए। लेकिन उसके सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना जरूरी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही हम अपना आगे के पढ़ाई करके फील्ड में दौड़ना भागना स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये सारा वर्क होता है कि डॉक्यूमेंट्री बनाना, फाइल को क्रिएट करना है, फाइल फोल्डर बनाना कैसे किया जाता है, ये सब प्रेजेंटेशन कैसे दिखाया जाता है पीपीटी में, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अपना क्वेश्चन का कोई भी गणना कैसे किया जाता है, जो कि एक्सेल में जानते हैं। कोई भी सूत्र के जरिए हम इजीली तरीका से एक्सेल में कैसे बनाते हैं और उसका जवाब देते हैं, दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन में, पीपीटी में हम कैसे प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जानेंगे कि यूट्यूब क्या है, गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्या है। गूगल में जीमेल का अकाउंट खोलना आज के डेट में कितना जरूरी है, क्योंकि जीमेल का अकाउंट खोल लेंगे तभी तो ऑनलाइन में कहीं आप एक जगह से दूसरी जगह हम अपना मैसेज भेज सकते हैं, उसके ऊपर में अपना मैसेज मंगा सकते हैं। तो ये मैसेज को जानने, समझने और स्टोर करने के लिए एक जीमेल का अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। माइक्रोसॉफ्ट उसके बाद गूगल के बारे में समझ लेने के बाद उसको गूगल जीमेल के अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद हम सीखेंगे कि यूट्यूब क्या है। यूट्यूब में हमारा वर्क क्या हम लोग करते हैं, और यूट्यूब के जरिए हम लोग क्या क्या देखते हैं और क्या क्या सीखते हैं। तो यूट्यूब में हमारा चैनल कैसे ग्रो होता है, यूट्यूब का चैनल हमारा कैसे ग्रो होता है, यूट्यूब में कीवर्ड क्या होता है, टैग क्या होता है, SEO क्या होता है, वर्ड क्या, अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो चैनल को ग्रो करने के लिए ये सारा चीज़ जानना जरूरी है। इसके बाद यूट्यूब को सीखने के बाद में उसके बाद हम सीखेंगे डिजाइन के बारे में। आई हैव 11th ईयर एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम बॉम्बे। तो ग्राफिक डिजाइन क्या है, डिजाइन क्या है, तो डिजाइन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आता है, ये सारे नॉलेज को हम लोग एकत्रित करेंगे। कि जैसे कि फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप में क्या क्या होते हैं, कैसे किसी रफ से रफ पिक्चर को हम डिजाइन के जरिए, फोटोशॉप के जरिए उसको अच्छा से अच्छा बना करके उस पिक्चर को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। कैसे जैसे शादी का कार्ड भी बनाते हुए कोई भी रील बनाने, कोई शादी कार्ड बनाना है तो कैसे फोटोशॉप में बना करके उसको शादी कार्ड को कोई एल्बम को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे चीज हम फोटोशॉप के जरिए सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कोरल ड्रॉ क्या है, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है, और ये सीखने के बाद में कैसा बड़ा से बड़ा वर्क को हम इजीली तरीका से कैसे करते हैं। कोरल ड्रॉ में जैसे कि हम जब पूरी तरह से नॉलेज इकट्ठा हो जाता है तो हम बनाते हैं कोरल ड्रॉ में विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, लीफलेट कैसे बनाते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग कैसे बनाते हैं, हमारा बुक कैसे बनता है, मैगजीन कैसे बनता है, कोई भी प्रोडक्टिविटी जैसे मेडिकल का पाउच कैसे बनता है, कोई अगरबत्ती का पॉकेट कैसे बनता है, सॉप का पॉकेट कैसे बनता है, एनी प्रोडक्टिविटी हम लोग इसके अंदर में तैयार करते हैं। इसके जरिए हम कोरल ड्रॉ के जरिए तैयार करते हैं। अब ये सीखने के बाद में ये सीखता सबसे बात रहता है कि एक्सपीरियंस क्या सिखाता है हम लोग को। ये सीखने के तो सीख जाएंगे, इसके बाद एक्सपीरियंस क्या होता है। तो एक्सपीरियंस वही होता है, एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज, एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। एक्सपीरियंस जो होता है सारे ज्ञान की जननी होता है। तो एक्सपीरियंस का रहना
करना, उसको समझना, एक्सपीरियंस को पाना बहुत ज़रूरी है। जिसको जितना ही एक्सपीरियंस पाया, उस पर ध्यान दिया, वही एक दिन नॉलेज को इकट्ठा करके आगे से आगे बढ़ करके कुछ करना चाहता है। तो दोस्त, आज के हमारा टॉपिक से रूबरू हुए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगी। जो हम पहले वीडियो बनाएंगे, जो भी वीडियो बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों के पास में हमारा वीडियो जाएगा, कि उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और वो वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास में जाएगा। तो श्रोतागण, आप लोग से हम आशीर्वाद चाहते हैं, और यही बोलना चाहते हैं लास्ट में कि चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ समझ में आए, चाहे कुछ न समझ में आए, तो कोई कमेंट भी हमारे पास कर सकते हैं। तो हमारा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।